काम तो हम सभी हाउसवाइफ्स करती हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनसे उन कामों को करना आसान हो जाता है और हमारा टाइम भी सेव होता है। और जो लोग इन आदतों को अपना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं स्मार्ट होम मेकर। यही है आज की वीडियो का टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 10 हैबिट्स जो आप भी आसानी से अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हैबिट नंबर 1 की तरफ। एक समझदार खातून को सुबह अर्ली उठने की आदत होती है और वो हमेशा अपने दिन का आगाज़ अल्लाह का नाम लेके करती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि इस तरह से पूरे दिन में बरकत शामिल हो जाती है। सुबह उठ के अगर सिर्फ 5 मिनट निकाल के अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया जाए ना, तो इससे किसी काम में कोई हर्ज नहीं आएगा। और ये बात एक समझदार खातून अच्छे से जानती है, इसलिए सुबह उठ के वो हल्का सा रेडी हो जाती है, कपड़े चेंज कर लेती है, बाल बना लेती है, अपने फेस को थोड़ा सा टचअप करके प्रेजेंटेबल बना लेती है। कहते हैं ना कि इंसान वही होता है जो वो नज़र आ रहा होता है। अब मासी वाला हुलिया बना के रखेंगे तो घर वाले मासी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो ये बात एक समझदार खातून अच्छे से जानती है। वो खुद को रिस्पेक्ट देना जानती है और दूसरों से रिस्पेक्ट करवाना भी जानती है। इसलिए उसकी आदत होती है कि उठ के उसने अपना हुलिया ठीक करना है, अपने लिए 5 मिनट निकालने हैं। अपना हुलिया ठीक करने के बाद ना अपने रूम का हुलिया भी ठीक कर लेना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, बिस्तर सेट कर लें और जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हों वो बस जगह पे रख दें, तो आपका रूम टाइडी अप लगता है। और ये सारे छोटे छोटे से काम ना सुबह के टाइम अगर कर लिए जाएं तो हो जाते हैं। अगर ना किए जाए ना तो यकीन करें पूरा दिन गुजर जाता है और वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। इसलिए अपनी आदत बना लें कि सुबह उठ के पहले 5 मिनट अपने लिए और 2 मिनट सिर्फ अपने रूम को टाइडी अप करने के लिए आपने निकालने हैं। हम जिस जगह पे रहते हैं वो जगह साफ़ सुथरी हो, हर चीज़ सलीके से रखी हुई हो, तो देख के अच्छा फील होता है। ना सिर्फ दूसरों को बल्कि आपको खुद भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और ये पॉजिटिव वाइब्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। थर्ड हैबिट है जी हेल्थी ईटिंग की। तो समझदार ख़वातीन हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हैं। सुबह नाश्ता भी वो हेल्थी करती हैं और पूरा दिन वो कोशिश करती हैं कि कोई जंक फूड, कोई इस तरह की चीज़ें ना खाएं जिनसे उनकी सेहत भी ख़राब हो और उससे उनके घर का बजट भी ख़राब हो। बहुत से लोगों को ना बाहर का खाना खाने की आदत होती है, मतलब नाश्ता भी बाहर से आ रहा है, कभी शाम का खाना बाहर से आ रहा है, दिन में एक बार तो बाहर का कुछ ना कुछ खाना ही है। तो आप खुद बताएंगे कहाँ की समझदारी है कि आप पैसे भी ज़्यादा खर्च करें और वो चीज़ें खाएं जो आपको नुकसान दे रही हैं। तो वो ख़वातीन जो सेंसिबल होती हैं ना, वो हर चीज़ घर पे खुद बना के अपने पैसे और सेहत दोनों बचाती हैं। उनके घर का खर्च भी उनके कंट्रोल में होता है। बहुत समझदारी से, किफ़ायत-शुआरी से जो है ना, वो पूरे महीने का खर्चा करती हैं और कुछ पैसे वो ज़रूर सेव करती हैं ताकि दुख सुख में काम आएँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक औरत अगर चाहे ना तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है। ये सलाहियत उसे अल्लाह ने दी है। बस कुछ ख़वातीन अपनी सलाहियत से बेखबर होती हैं। नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं। तो एक समझदार खातून को अच्छे से पता होता है कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन से काम उसने दिन में पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देनी है और किन चीज़ों को उसने साइड पे रखना है। उनको हर काम ना अच्छे से और ऑर्गेनाइज तरीके से करने की आदत होती है। उनकी पूरी ज़िंदगी ही ऑर्गेनाइज्ड होती है। कुछ लोग पेपर पे लिख के अपने लिए चीज़ों को आसान कर लेते हैं और कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो जहन में ही हर चीज़ रखते हैं। ये आदतें ना सिर्फ उनके लिए हेल्पफुल नहीं होती बल्कि सभी घर वालों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि पूरे घर का निज़ाम जो है वो एक खातून खाना ही चला रही होती है और थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ हो जाए तो घर में रहने वाले सभी अफराद उससे जो है ना इफ़ेक्ट होते हैं। मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कुछ ख़वातीन को ना सफाई करने की बड़ी आदत होती है। वैसे तो ये अच्छी आदत है, लेकिन उन्हें इतनी आदत होती है ना सफाई करने की कि सुबह उठते साथ वो घर को चमकाना शुरू कर देती हैं और जब तक पूरा घर साफ़ नहीं हो जाता उनको सुकून नहीं आता। चाहे नाश्ता लेट हो जाए, चाहे कोई भूख से जो है बेहाल हो रहा हो, उनको मज़ा ही नहीं आता, उनसे होता ही नहीं है इस तरह से ना काम। जब तक पूरा किचन वो लश्काएंगे नहीं तब तक वो खाना बनाना शुरू ही नहीं करती। और वाकई ऐसी ख़वातीन होती हैं, अपनी आदत से मजबूर होती हैं। वो कल ही मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि मेरी मदर जो हैं उनको ओसीडी है और वो क्लीनिंग इतनी ज़्यादा करती हैं कि सुबह नाश्ते को लेट हो जाता है। मैं कॉलेज के लिए रोज़ लेट जाती हूँ और मुझे बताया मैं क्या करूँ। रोज़ इस बात पे बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, लेकिन वो नहीं समझती। तो आपको ये सब बताने का मकसद यही है कि अगर इस तरह की आपकी आदत है तो प्लीज़ इसको बदलें। उन कामों को पहले करें जो दूसरों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं जी। तो एक स्मार्ट होम मेकर जो है ना,
वो कभी भी घर के कामों में ख़ुद को थकाती नहीं है, वो ब्रेक्स लेती है, वो अपने लिए टाइम निकालती है, ख़ुद को रिचार्ज करती है और दोबारा से फिर अपने कामों को कंटिन्यू करती है। एक चाय की प्याली भी अगर पुरसकून माहौल में आराम से बैठ के पी जाना तो आप रिचार्ज हो जाते हैं, आपको अच्छा फ़ील होता है। और अपने लिए टाइम निकालना तो बहुत ज़रूरी है, अपनी स्किन केयर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें, जिसमें ख़ुद अपने लिए सोचा करें कि आपने अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, अपनी सेहत को कैसे अच्छा करना है। अपनी मेंटल हेल्थ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें अगर आप टॉक्सिक माहौल में रहते हैं, या वैसे भी आजकल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया ने हमारे जहन को कैप्चर किया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम हम अपने मेंटल पीस के लिए भी निकालें और वो सब चीज़ें करें जो हमें असली खुशी देती है। कुछ लोग नैप लेके भी बहुत फ्रेश फील करते हैं, तो जो भी आपको अपने लिए मुनासिब लगे आप वो करें, लेकिन दिन में कुछ टाइम आपके अपने लिए ज़रूर होना चाहिए। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। तो स्मार्ट होम मेकर्स ना हमेशा चीज़ों को उनकी जगह पे रखती हैं। एक तो उनका घर ऑर्गेनाइज्ड होता है, हर चीज़ की अपनी जगह, अपना ठिकाना होता है, और वो चीज़ें यूज़ करके वापस उनकी जगह पे भी रखती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो टाइम को वैल्यू देती हैं, उनके लिए टाइम कीमती होता है। अब जब भी हमने कोई चीज़ यूज़ करनी हो और वो हमें जगह पे ना मिल रही हो, तो कितना टाइम लगता है ना उसे ढूँढने में, और परेशानियाँ अलग होती है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ना वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखती हैं, और दे मेक श्योर कि जब भी कोई चीज़ वो यूज़ करें तो उसे वापस उसकी जगह पे रख दें, ताकि बाद में इस सब के लिए उन्हें अलग से टाइम ना निकालना पड़े। इसके अलावा समझदार ख़वातीन ना घर में फ़ालतू सामान भी इकट्ठा नहीं करती। वो वही चीज़ें रखती हैं घर में जिनकी उनको ज़रूरत होती है। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो किसी को दे देती हैं, डोनेट कर देती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें वो ख़रीदती ही नहीं हैं जिनकी उनको ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अच्छा, एक स्मार्ट होम मेकर ना हमेशा अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देती है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अच्छे से पता होता है। तो वो पूरे दिन को इस तरह से मैनेज करती है कि अपने से जुड़े हर रिश्ते को वो टाइम भी दे सके और क्वालिटी टाइम दे सके। हम होम मेकर्स ना एक्चुअली इतना बिजी हो जाते हैं ना, घर के कामों में इतने उलझे होते हैं कि बच्चे अगर कभी बात कर रहे हो ना हमसे, तो हम काम करते करते ही उनकी बातें सुन रहे होते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हम कामों को साइड पे कर दें और गौर से बैठ के आराम से उनकी आंखों में आंखें डाल के उनकी बातें सुनें। आजकल फ़ोन एडिक्शन की वजह से तो वैसे ही लोग आपस में टाइम नहीं स्पेंड करते, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रूटीन में ऐसा टाइम फ़िक्स करें जिसमें हम सारी फैमिली इकट्ठे बैठें और कोई स्क्रीन यूज़ करना अलाउ ही ना हो किसी के लिए। नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं जी। तो जो समझदार ख़वातीन होती हैं ना, वो एक रूटीन को फ़ॉलो करती हैं। हर चीज़ की उनकी एक अपनी रूटीन होती है। ये नहीं कि उन्होंने कोई पूरा स्केड्यूल बनाया होता है, लेकिन उनके माइंड में कहीं न कहीं कोई रूटीन होती है जो वो फ़ॉलो कर रही होती हैं। स्पेशली क्लीनिंग की उनके ख़ास रूटीन होती है, जिससे उनका घर बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा होता है। अगर हम अपने वीकली और मंथली क्लीनिंग रूटीन सेट कर लेना, तो हमारी लाइफ काफ़ी ईज़ी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से ना काम आपके इकट्ठे नहीं होते। होता क्या है कि कुछ काम हम रूटीन में कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाइल अप हो रही होती हैं और एकदम से फिर बर्डन आता है हम पे, और कुछ एरियाज़ भी ऐसे होते हैं घर के जो निगलेक्ट हो रहे होते हैं। तो क्लीनिंग रूटीन बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हर चीज़ आपकी बड़े अच्छे सिस्टम से चल रही होती है। जैसे वीक में हम कुछ दिन फिक्स कर लें कि इस दिन हमने कपड़े वॉश करने हैं, ठीक है, उस दिन आपने कपड़े वॉश भी कर लिए, फोल्ड करके प्रेस भी कर लिए और वापस अपनी अपनी जगह पे चले गए। इसी तरह से एक दिन हम फिक्स कर लें कि उस दिन हमने सारे जो बेडरूम्स हैं उनकी बेडशीट्स चेंज करनी है, तो सारी बेडशीट्स एक साथ आप वॉश करके उनको भी जगह पे एक साथ ही रख सकते हैं। इसी तरह से डस्टिंग का एक दिन फिक्स कर सकते हैं कि पूरे घर की डस्टिंग उस दिन होगी, साथ में मॉप लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आपने निकाले हुए या जो भी टूल्स आपने निकाले हुए पूरे घर में आपने वो यूज़ किए और वापस उनको जगह पे रख दिया, क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है कि आपने वो चीज़ें निकाली हैं, थोड़ा सा उन्हें यूज़ किया, फिर उन्हें जगह पे रखा है, तो इसमें भी बड़ा टाइम लगता है। कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना जो आपने ऑन टाइम ही करने होते हैं, जिन्हें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अच्छे से प्लान करके कर सकते हैं। जैसे ग्रॉसरी करने से पहले अगर फ्रिज को क्लीन कर लिया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना आप खुद ही अपने हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है जी मील प्लानिंग और मील प्रेप। तो समझदार ख़वातीन हमेशा थोड़ी बहुत मील प्रेप ज़रूर करती हैं और अपनी किचन की रूटीन को ना वो ईजी रखती हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम वो वेस्ट नहीं करती। उनके फ्रिज में और फ्रीज़र में कोई ना कोई ऐसे फूड आइटम ज़रूर उन्होंने प्रिपेयर किए होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी में जो है ना वो यूज़ कर लेती हैं। उनके घर कोई अचानक से मेहमान भी आ जाए तो वो घबराती नहीं है, वो बहुत जल्दी आसानी से अपनी सब चीज़ें जो हैं वो रेडी कर लेती हैं।
मील प्लानिंग की ना एक डिटेल वीडियो मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा आया था। और है भी ऐसे, उसमें जो भी चीज़ें मैंने शेयर की थी वो वही चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो मैं खुद भी करती हूँ और मुझे बहुत हेल्प होती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और इस बार पक्का ऐड करूंगी। मुझे पता है अक्सर मैं भूल जाती हूँ, फिर आप याद कराते हैं तो मैं लिंक ऐड करती हूँ बाद में। एक स्मार्ट होम मेकर की ज़िंदगी जो है ना बामकसद होती है। वो अपनी सलाहियतों को सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं करती, बल्कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा सोचती है। उसका विजन होता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो स्ट्रगल करती है, और एक आदत की तरह वो अपने उस मकसद को पूरा करने के लिए ना प्लानिंग करती है और एफर्ट करती है। एक हैबिट जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्पफुल लगती है वो ये कि चीज़ों को ना प्लान करके क्या करें। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पेपर पेन उठाएं और लिखने बैठ जाएं। इतना कुछ नहीं लिखना होता, बस आपने एक रफ सा स्केड्यूल बनाना होता है। जैसे आज मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैंने व्लॉग भी बनाना था, मैं टाइम से पहले रेडी हो गई। इस तरह से ये कि मेरा टाइम सेव हो गया। मैंने पहले वीडियो बनाई है, इसके बाद मैं अपॉइंटमेंट पे जाऊंगी। तो अगर मैंने पहले से प्लानिंग ना की होती तो ये पॉसिबल ना होता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आप प्लान करके ना अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, टाइम भी सेव कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले ना सिर्फ 5 मिनट निकाल के अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बना लें, और जो भी काम आपने नेक्स्ट डे में करने हैं उनको थोड़ा सा प्लान कर लें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। जैसे नेक्स्ट डे अगर कोई अपॉइंटमेंट है या कोई ज़रूरी काम है, तो उसके लिए आप अपना ड्रेस रेडी कर सकते हैं रात में, और लंच में या डिनर में क्या बनाना है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह की मेन चीज़ें ही लिखनी है बस। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी प्रिपरेशंस हैं वो आप रात में ही कर लेंगे और नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा ये कि रात को सोने से पहले जो घर को रीसेट करने वाली आदत है ना, ये एक बेहतरीन आदत है। नेक्स्ट डे आप इतना फ्रेश फील करते हैं सुबह उठ के, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है कि आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। मैंने आज आपके साथ जितनी भी हैबिट्स शेयर किए ना इस वीडियो में, आपको जो भी इनमें से सूट करती हैं, जो आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प होगी, आप एक लिस्ट बनाएं और उसमें वो सब हैबिट्स जो है ना वो लिख लें। उसके बाद आपने एक एक करके उन हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, और इसी तरह से ही आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो चलें जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।